नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट के बारे में, और जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का लाभ कौन कौन उठा सकता है, यानी इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, या फिर 2023 के अंदर इस स्कीम के अंदर कौन कौन से चेंज किए गए थे, और इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर इसके लिए कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा बहुत सी स्कीम चलाई जाती है जिनके अंदर कोई भी पर्सन एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने फ्यूचर के लिए। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्कीम आपको मिल जाएगी। जैसे आपको एक तो पेंशन स्कीम मिल जाएगी, एक आपको मंथली इनकम स्कीम मिल जाएगी, एक आपकी बेटियों के लिए स्कीम मिल जाएगी, एक आपकी सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जाती है। और दोस्तों ऐसे ही पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम भी चलाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों आप मिनिमम 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके अपने फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हैं, और अच्छा आपको इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। दूसरा दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलेगी अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों कोई पर्सन जो अपनी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने फ्यूचर को देखते हुए या फिर अपनी फैमिली के फ्यूचर को देखते हुए, तो वह पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पैसे लगा सकता है और अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इस स्कीम के अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से इसके अंदर 7% के हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है, यानी एनुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसके अंदर दिया जाता है। और इसके अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से कितने भी रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आई दोस्तों पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों इस स्कीम के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी बालिग पर्सन यानी कोई भी सिंगल पर्सन इस स्कीम का लाभ उठा सकता है। इसके अंदर आप सिंगल अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। कोई भी 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसके माता पिता उसके नाम से ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और 10 साल से ऊपर का नाबालिग अपने नाम से ये अकाउंट ओपन करवा सकता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। और कोई भी पर्सन इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिए उसके पास अपने सभी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। तो दोस्तों ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि कोई पर्सन यदि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम का लाभ उठाना चाहता है उसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के अंदर यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट्स की बात करें तो इसके अंदर एक तो नॉमिनी की फैसिलिटी अवेलेबल है, एक टैक्स के अंदर कुछ छूट मिलती है, और इस स्कीम के अंदर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है जिससे कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब बात करें दोस्तों पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के अंदर आपको मैच्योर क्लोज की फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम को 5 साल से पहले बंद नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों कुछ कंडीशन के अंदर ये अकाउंट बंद किया जा सकता है। एक तो दोस्तों यदि कोई भी सिंगल पर्सन अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है और उसकी मृत्यु हो जाए तभी बंद हो सकता है, या फिर ज्वाइंट अकाउंट के अंदर दोनों जो भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाए तब बंद कर सकते हैं, या फिर ये अकाउंट किसी बैंक को लोन के लिए गिरवी दिया है यानी गिरवी रखा है तब भी बैंक इस अकाउंट को बंद करवा सकता है। ऐसी कुछ कंडीशन के अंदर ये अकाउंट बंद किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसे ये अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता 5 साल तक। अब दोस्तों आपको कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यदि आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों मान लो पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर यदि आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए, और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 20,128 रुपए, और आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 70,128 रुपए। ऐसे ही दोस्तों
यदि आप इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 33,823 रुपए और आपको टोटल मैच्योरिटी पर रिटर्न मिलेगा 1,33,823 रुपए। ऐसे यदि आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 67,645 रुपए और आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे 2,67,645 रुपए। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों यदि आप 4 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1,35,290 रुपए और मैच्योरिटी पर आपको मिलेंगे 5,35,290 रुपए। और यदि आप 5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,69,113 रुपए 5 साल के अंदर और आपको टोटल अमाउंट मिलेगी मैच्योरिटी पर 6,69,113 रुपए। और दोस्तों यदि आप इस स्कीम के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 3,38,226 रुपए और आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 13,38,226 रुपए 5 साल के बाद। ऐसे दोस्तों आप 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी हिसाब से आपको अच्छा रिटर्न इस स्कीम के अंदर मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे या फिर इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे सभी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर इस स्कीम के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वहां आपको सभी जानकारी मिलेगी, फॉर्म मिलेगा, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, फिर वहां आपको सबमिट करवा देना है, फिर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।